नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है छोटी कहानी बड़ी सीख। आज दिन खास है, वर्ल्ड ग्रैंड पेरेंट्स डे है। तो इस खास दिन के मौके पर आपके लिए लेकर के आए हैं एक खास कहानी, कंप्लीट फैमिली, जिसे लिखा है अंजलि खेर जी ने भोपाल से। आइए शुरू करते हैं। जब से चित्रलेखा ने हॉस्पिटल जाने की बात कही, अमन का जी कहीं भी नहीं लग रहा था। हालांकि प्रेजेंटेशन तो बढ़िया होना ही था। आखिरकार कंपनी की रेपुटेशन का सवाल जो था। आनन फानन में ट्रेन का रिजर्वेशन कैंसिल कर प्लेन से घर वापस आया। घर की डोरबेल कई बार बजाई पर दरवाजा न खोलने से अमन की धड़कनें कुछ तेज हो चली थीं। हैंडल घुमाकर देखा तो दरवाजा लॉक ही नहीं था। चित्रलेखा, चित्रलेखा, अरे किधर हो यार? कहते कहते वो बेडरूम पहुंचा तो अंधेरे कमरे की दीवार पर एक गुल गोथड़े से प्यारे बच्चे का पोस्टर मानो टिम टिम बल्ब की रोशनी में लुका छिपी करता हुआ अमन को कह रहा था, पापा, पापा मैं आ रहा हूं। पर्दे की ओट से झांकती चित्रलेखा करीब आकर अपना शर्म से गुलाबी हो चला चेहरा अमन की चौड़ी छाती में छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अमन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने चित्रलेखा को अंक में समेट अपने प्रीत की मुहर माथे पर लगाकर चित्रलेखा को मुबारकबाद दी। दोनों का अपना कहने के नाम पर एक दूसरे के अलावा कोई न था, क्योंकि दोनों ही अनाथालय में पले बड़े थे। टैलेंटेड होने से स्कॉलरशिप मिलती गई और स्कॉलर होने से वो पढ़ाई के साथ ही जल्दी नौकरी पाकर सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बन गए थे। मरते दम तक साथ निभाने के वादे के साथ शादी के बंधन में बंध आज दोनों अपने आंगन में खिलकारी का इंतजार कर रहे थे। इस मोड़ पर हर कदम पर अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाले अमन ने नोटिस किया कि चित्रलेखा इतने खुशनुमा माहौल में भी न जाने किस बात को लेकर खोई खोई सी दिखाई दे रही है। बहुत पूछने पर उसने अपने मन की बात जाहिर करते हुए कहा, अमन, बेशक नए मेहमान के आने से घर गुलजार हो जाएगा, हमारी खुशियों और आशाओं को नए पंख भी मिलेंगे। बच्चे के आने से हम दोनों की बॉन्डिंग और भी मजबूत होगी। पर एक बात मेरे मन को कचोट रही है कि दादी या नानी के बगैर भला फैमिली कंप्लीट कैसे हो सकती है। वो दादी नानी का बच्चे संग अपने जमाने के एक्सपीरियंस शेयर करना, संस्कार, कल्चर और रीति रिवाज शेयर करना, राजा महाराजाओं के किस्से कहानियां सुनाकर बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये सब कैसे हो पाएगा अमन? कहते कहते चित्रलेखा का गला रुंध सा गया। थोड़ा रुककर वो आगे बोली, अमन, हमारे भाग्य में तो नहीं था ये सुख, पर हम दोनों के बच्चों के नसीब में हम कैसे लिख सकेंगे ये अनमोल इबारतें। चित्रलेखा की बातों ने अमन को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों मिलकर कुछ रास्ता निकालने की जुगत लगा रहे थे कि तभी अमन के चेहरे पर खुशियों की रेखाएं हिलोरें लेने लगीं और आखिर वही हुआ जो चित्रलेखा चाहती थी। अगले ही दिन दोनों ने एक कमरे को ऑर्गेनाइज कर अपने नन्हे के लिए एक आसरा, एक प्रीत भरी छांव लाने के लिए आसरा ओल्ड एज होम की ओर चल पड़े। एक कंप्लीट फैमिली के साथ अब आने वाले नन्हे मेहमान के लिए होगा हर रोज नई कहानियों का पिटारा, वो भी दादी नानी की प्यार भरी गोद में। बस इसी मोड़ पर यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और मैसेज बड़ा प्यारा सा दिया है अंजलि जी ने इस कहानी के माध्यम से। वक्त बदल गया है, समय नया है, तो इबारतें भी तो नई लिखनी होंगी ना। नई सोच को अब केवल जन्म नहीं देना है, बल्कि उन पर अमल करना है, फैसले लेने हैं और नई मिसालें कायम करनी है। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी का मैसेज आपको कैसा लगा, यह कहानी आपको कैसी लगी, और क्या आप इस कहानी के मैसेज से संतुष्ट हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा या फिर हमें मैसेज कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए ये पॉडकास्ट छोटी कहानी बड़ी सीख, मेरे यानी अमित के साथ। अमित का याद प्यार और नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।